हालेलुया। प्रभु की पवित्र नाम को धन्यवाद हो। इस अच्छे खुशी के दिनों में प्रभु के सम्मुख में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। इसी में प्रभु को धन्यवाद करें हम। இந்த மனமகிழ்ச்சி நாளிலும் தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்து தேவனை ஆராதிக்க தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல தருணத்திற்காக நான் கர்த்தருக்கு हम प्रभु के वचन का ध्यान करेंगे। हम இப்போதும் கர்த்தருடைய வார்த்தை தியானிப்போமாக। मरकुस के कोई उठकर மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம், कोई उठकर मरकुस की किताब, मरकुस के लिखी हुई खुशखबरी, மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் 13वां अध्याय 13ஆம் அதிகாரம் 35 और 36 को पढ़े। 35 36 வாசிக்கலாம்। மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 35 36. हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर मरकुस की लिखी हुई सुसमाचार 13वां अध्याय 35-36 में ऐसा पढ़ते हैं हम। மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 35 36 நான் விதமாய் நாம் வாசிக்கிறோம்। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए करके हम देखते हैं यहाँ पर। அப்படியே நீங்கள் விழித்திருங்கள், ஏனெனில் வீட்டு எஜமான் சாயங்காலத்திலோ நடுராத்திரியிலோ சேவல்கும் நேரத்திலோ காலையிலோ எப்பொழுது வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள்। நீங்கள் நினையாத வேளையில் அவன் வந்து உங்களை தூங்குறவர்களாக கண்டுபிடியாதபடிக்கு விழித்திருங்கள்। हालेलुया हालेलुया। आमतौर पर मैं आके जो आखिरी दिनों का जो भविष्यवाणी जो होता है, கடைசி நாட்களின் தீர்க்க தரிசனம், वो चीज से थोड़ा मैं दूर रहता हूँ। मैं அந்த காரியத்தில் நான் கொஞ்சம் விலகி கொஞ்சம் தூரமாகவே இருப்பேன்। मेरा अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इतना नहीं है, அதில் நான் தனி இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவதில்லை। और इस चीज़ पर मुझे कभी प्रभु की आत्मा कभी इस चीज़ पर ज़्यादा गौर करने या ज़्यादा इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान करने के लिए कभी मुझे उकसाया नहीं, नेवर प्रोवोक्ड मी। அந்த காரியத்திலே ரொம்ப கவனித்து அதை தியானிப்பதற்கு நான் அதில் ஆர்வம் காட்டினதில்லை। हाँ, लेकिन हम कई लोग आके इस चीज़ के बारे में, एंड टाइम के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आके कई लोग बहुत आके जो आके रुचि लेते हैं। अनेकर இந்த கடைசி நாட்கள் வரும் காலத்தை குறித்து அறிய வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசை விரும்புவார்கள்। हाँ, लेकिन ये जो आखिरी दिनों का जो प्रोफेसी जो कहते हैं हम, இந்த கடைசி காலத்தின் தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது, वो इतना आसान नहीं है। அது ரொம்ப லேசான காரியம்। हम जैसे समझते वैसा आके नहीं है करके हम देखते हैं। நாம் நினைக்கிறபடி அது அல்ல என்று சொல்லி நாம் ये बात सच है कि प्रभु यीशु आने वाला है। இது உண்மைதான், இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார்। इसमें कोई आके शक नहीं कि और बाइबल के जो मसीही की जो बुनियाद जो होती है, வேத அதாவது கிறிஸ்தவ உலகமானது वो आके मसीह के दूसरा आगमन के ऊपर आके वो आके उस फाउंडेशन पे आके खड़ी है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகையினுடைய அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேலே உள்ளது। दूसरा आगमन के बारे में आके बाइबल में बार-बार इसके बारे में हमें जताती है। இரண்டாம் வருகையை குறித்து வேதம் இப்படி நமக்கு அது इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं बल्कि इस्लाम में भी देखते हैं हम। கிறிஸ்தவர்களிலே மாத்திரமல்ல இஸ்லாமியர்கள்ல நாம் பார்க்கிறோம் कि ईसा नबी आखिरी दिनों में आएंगे करके। இயேசு கிறிஸ்து கடைசி நாளில் வருவார் என்று சொல்லி அவர் நம்புகிறார்। उनका जो आना, जो उनका जिस तरीके से वो बता रहे वैसा हम जो कहते वैसा नहीं है। அவர்கள் சொல்லுகிற பிரகாரம் அல்ல நாம் பார்க்கிறது। हिंदुओं में भी देखते हैं कि इस प्रकार के जो कल की अवतार करके लेकर आएंगे करके कहते हैं। कल्कि अवतारम என்று சொல்லி வருவார்கள் என்று சொல்லி ऐसे हर धर्म में के जो सेकंड कमिंग के बारे में, दूसरा आगमन के बारे में हम कई किस्से सुनते हैं। இரண்டாம் வருகையை பற்றி இன்னும் வேறு யாரெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லி हम कई किस्से हम कई बातें सुनते हैं। நாம் நிறைய கதைகள் கேட்கிறோம்। इससे मैं आके ज्यादा इस चीजों पे इतना ध्यान, मैं आके इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं। ஆனபடினால் இதிலே ரொம்ப ஆழமாக போக மாட்டேன்। लेकिन जब इस चीज को मैं थोड़ा सा
स्टडी करते हुए कुछ चीजों को मैंने जो जाना, இதிலே கொஞ்சம் நாம் படித்து கற்றுக்கொள்வதற்காக சில நான் उस கற்றுக்கொண்ட चीजों को मैं आपके सामने में आके मैं रखूंगा मैं। அவைகளை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன்। एक वक्त आके इस चीज को थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा कठिन होगी। இதை புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக एक இருக்கலாம்। वक्त मेरे जो आके विवरण से शायद एक वक्त आप आके सहमत भी नहीं हो सकते हैं। நான் சொல்வதை வைத்து நீங்கள் அதாவது सहमत ஒத்துக்கொள்ள மாட்டீங்க, ஒத்துக்கொள்ள மாட்டீர்கள்। लेकिन यहाँ पर मैं डिबेट करने के नहीं आया मैं। நான் உங்களோட வாக்குவாதம் பண்ணது मैं यहाँ पर ये साबित करने के नहीं आया कि अब तक जितने लोगों ने सब कहा सब गलत है, मैं क्या परफेक्ट में कहा करके। நான் இதை நிரூபிக்கிறதற்காக வரவில்லை, மற்றவர்கள் சொன்ன தவிர நான் சொல்லுவது हर एक को अपनी राय देने की पूरा अधिकार है। நான் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறதுக்கு எனக்கு முழு அதிகாரம்। तो मैं जो जाना है, मैं जो अब तक समझा है, वो चीज आपके सामने में रखूंगा। நான் புரிந்ததை அறிந்ததை உங்கள் முன்னால் வைக்க अब விரும்புகிறேன்। हम मुद्दे पे आते हैं। हम காரியத்துக்கு வருவோம்। यहाँ पर मरकुस के किताब में प्रभु यीशु के जो के कुछ कार्य प्रभु यीशु आके अपने चेलों के साथ आके बात करते हुए कार्य को देखते हैं। हम கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களோடு பேசி சம்பாஷித்த அந்த காரியங்களை பார்க்கிறோம்। ये जो संभावना जो है, இந்த காரியமானது ये मत्ती के 24 अध्याय में भी लिखा है, மத்தேயு 24 எழுதப்பட்டிருக்கு। मरकुस 13 में भी देखते हैं हम, मार्क 13 பார்க்கிறோம்। और लूका के 21वें अध्याय में भी आके इस आखिरी इस संभावना के बारे में देखते हैं हम। லூக்கா 21 விதமாக கடைசி கால சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கு। उस अगर किताब उस संभावना को अगर पढ़ के देखेंगे तो हम, இந்த சம்பவங்களை நாம் படித்து பார்த்தால், अगर गौर से हम अगर पढ़ेंगे तो நாம் கவனமாக படித்தால், यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम मंदिर में आए हैं। இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு வருகிறார்। यरूशलेम मंदिर से आके वहां से गुजरता हुआ जब आने के वक्त, அந்த ஆலயத்தில் போய் அவர் திரும்புகின்ற போது, तब चेले आके इस यरूशलेम मंदिर के उसके बड़ाई करते, तारीफ करते हुए वो देखते हैं हम। அவர்கள் தேவாலயத்தை குறித்து அவர்கள் விதமாக புகழ்ந்து பேசுகின்ற போது, या के इस चीजों को हम देखते हैं मरकुस की किताब मार्को ने எழுதின சுவிசேஷம் पहला अध्याय को पढ़ेंगे हम 13:1। देखिए यहाँ पर चेले आके यहाँ पर यीशु के यरूशलेम मंदिर से बाहर आने के बाद उनके चेले उनसे कहते हैं कि देखिए प्रभु ये मंदिर कितना विशाल, कितना खूबसूरत बनाया करके कहते हैं। அவர் தேவாலயத்தை விட்டு வரும்போது அவருடைய சீஷர்கள் இந்த ஆலயத்தை பாரும், எப்படி இந்த கல்லுகள் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லும்போது, फिर प्रभु उनसे कहता है, அப்பொழுது கர்த்தர் அவரிடத்தில் उसी के 13 अध्याय के दूसरा वचन प्रभु ऐसा कहता है, அந்த 13:2 विधमाய் கர்த்தர் यीशु ने சொல்கிறார்। उनसे कहा, यीशु அவனுக்கு तुम பிரதியுத்தரமாக, इन बड़ी बड़ी आके इमारतों को देखते हैं, இந்த பெரிய பெரிய கட்டடங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு जो गिराया ना जाएगा करके प्रभु यहाँ पर चेतावनी देता है। எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்கிறார்। तब चेले उनके पास आते हैं அப்பொழுது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வருகிறார்கள், और उनसे पूछते हैं, அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள், प्रभु ये होने का समय कब है, இந்த சம்பவம் எப்பொழுது நடக்கும் என்று சொல்லி ये கேட்கிறார்கள்। कब होगा, ये सब के होने का चिन्ह क्या है करके 13वां अध्याय के आके 3-4 में हम पढ़ते हैं। இவையெல்லாம் எப்பொழுது நடக்கும் என்று சொல்லி அவர்களுடைய 3 நாளிலே அவர்கள் அங்கே சொல்கிறதை பார்க்கிறோம்। जब वो जैतून पहाड़ पर जो आके वो मंदिर के सामने बैठा था, அவர்கள் தேவாலயத்துக்கு முன்பாக तब உட்கார்ந்திருக்கும் போது, पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने आके अकेले में उनसे पूछा, 13:3 பின்பு அவர் தேவாலயத்துக்கு எதிராக ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் பேதுரும் யாக்கோவும் யோவானும் அந்திரேயாவும் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, हमें बता कि ये बातें कब होगी இப்பொழுது இவைகள் நாம் எப்பொழுது சம்பவிக்கும், और जब ये सारी बातें पूरी होने को हो, उस वक्त का क्या निशान है। இவையெல்லாம் நிறைவேறும் காலத்துக்கு அடையாளம் என்ன? तो कंटेक्चुअली जो कि अगर अब इस किताब इस वचन को अगर हम देखेंगे तो, இந்த वचनங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इस वचन के आसपास के उस वातावरण को देखेंगे तो, இந்த வசனத்தின் முன்னும் பின்னுமாக பார்க்கின்ற போது, चेले जब आके इनसे पूछते हैं, சீஷர்கள் அவரிடத்தில் கேட்கின்ற போது, प्रभु आपने कहा कि मंदिर आके टूटने वाला है, இந்த ஆலயம் இடிக்கப்படும் என்று சொல்லி ये சொன்னீங்க, मंदिर टूटने का निशान क्या है, இது நடக்கும் அந்த அடையாளம் என்ன, ये कब होगा। இது எப்போ நடக்கும்? सो कंटेक्चुअली इन कॉन्टेक्स्ट यानी उस वचन को अगर
गौर से पढ़ेंगे तो அந்த வசனத்தை கவனமாக படித்தால் प्रभु आके कुछ निशान देते हैं उसको। கர்த்தர் அங்கே ஒரு அடையாளத்தை वो क्या निशान देते हैं? என்ன அடையாளத்தை वो निशान है कि जो यरूशलेम मंदिर टूटने का कुछ चिन्ह प्रभु यीशु उनको देते हैं। தேவாலயம் இடிக்கப்படும் ஒரு அடையாளத்தை காண்பிக்கிறார்। मैं अक्सर आके मुझे उम्र पता नहीं लेकिन साल पता, लेकिन मैं 18 साल में यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया। 18 साल நான் 18ஆம் வயதிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை என்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன்। और वो स्वीकार करने का वजह क्या था? அவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம் என்ன? एक प्रभु का दास ने इसी टॉपिक पर संदेश दिया था। ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் இந்த டாபிக்ல தான் அவர் பேசினார்। प्रभु के आगमन के बारे में कई बातें कहने के वक्त आके उस चीज से मैं आके कन्विक्ट हुआ। प्रभु का अपने जीवन स्वीकार अपने जीवन प्रभु का अर्पण किया करके देता हूँ। அவர் இதை குறித்து விளக்கி சொன்ன பிறகு நான் மனம் திரும்பி கர்த்தருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன்। लेकिन जब प्रभु के कार्य में बढ़ता जब गया, கர்த்தருடைய காரியத்தில் நான் வளர்ந்து போகின்ற போது कई सवाल मेरे बीच में उठने लगे, अनेक கேள்விகள் எனக்குள்ளாக வந்து கொண்டே। और इसी वजह से कि इस टॉपिक में कभी भी ज्ञान है, ஆனால் இந்த டாபிக்ல நான் ஒரு நாளும் கடந்து போகவில்லை। मैं इतना साल संदेश आई थिंक 21 से दे रहा हूं, मैं 21 22 से। நான் 21 22 ல இருந்து நான் அந்த செய்தி கொடுக்கிறேன்। இந்த டாபிக்ல ஒரு நாள் संदेश में कभी इस बारे में कभी मैं बात नहीं किया। இந்த டாபிக்ல நான் ஒரு நாளும் பேசவே இல்லை। लेकिन जब इस मसीह जीवन में जब बढ़ता जा रहा था, मैं கிறிஸ்தவ ஜீவிதத்தில் நான் வளர்ந்து போகின்ற போது कई सवाल मुझे उठने लगे। अनेक केள்விகள் क्योंकि प्रभु ने कुछ निशान प्रभु ने दिया। जब कि मंदिर टूटेगा, ये क्या क्या निशान है प्रभु? जब चेलों से पूछा तो இந்த ஆலயம் உடைக்கப்படும் அந்த காலங்கள் அந்த வேளைகளை கேட்கின்ற போது तो प्रभु कुछ निशान देते उन्हें, அப்பொழுது சில அடையாளங்களை காண்பிக்கிறார்। उसमें कहता है कि तो आके कई झूठे नबियां उठेंगे, अनेक कள்ள தீர்க்கதரிசி எழும்புவார்கள், मैं वही हूं करके நானே அவர் என்று சொல்வார்கள்। क्या अफवाहें हम आके सुनेंगे, अफवाहें அதாவது रूमर्स, அதே போல அதாவது சூழ்நிலைகள் நடக்கும் உண்டாகும், युद्धंगल सेदिकल रूमर्स अफवाहें तुम आगे सुनोगे, युद्ध की तुम आगे खबर सुनोगे, विधमान செய்திகளை और आके इस प्रकार के देश पर आके चढ़ाई करेंगे, தேசத்துக்கு விரோதமாய் தேசம் யுத்தம் நடக்கும், भूकंप होगी, भूकंपங்கள் और உண்டாகும், आके इस प्रकार के अकाल आएगी, கொள்ளை नोய்கள் और உண்டாகும், कई तकलीफें मुसीबतें आएगी, பல பிரச்சனைகள் तुम लोगों को अधिकारियों के हवाले सौंपा जाएगा, நீங்கள் என் நாமத்தினிமித்தம் மற்ற கையில் ஒப்பு और आके प्रभु का संदेश जो है सुसमाचार तमाम दुनिया में फैलाया जाएगा, இந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படும், और मुख्य जब आके उजड़ने वाला जो व्यक्ति को तुम आके मंदिर में देखोगे, நீங்கள் மகன் அதாவது தேவாலயத்தில் நிற்கிறதை காணும்போது जैसा दानियेल ने आके नबूवत किया, எப்படி தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொன்னாரோ आके वो होगा करके दिखा प्रभु ने, அந்த சம்பவங்கள் நடக்கின்ற போது इस प्रकार के चांद और सूरज आके अपना रोशनी बंद कर देगी देने के लिए, சூரியனும் சந்திரனும் ஒளியை கொடாதிருக்கும், ये सब चीज आके जब सुनता आ रहा हूं मैं, இவைகள் எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டு, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आके सवाल के बार बार उठता आ रहा है, என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரே ஒரு கேள்வி हम உண்டாயிற்று, इस चीज को कि आखिरी दिनों की चीजों का हम तुलना करते हैं, இது கடைசி நாளை குறித்து பார்க்கிறோம், ये कोई शक नहीं कि प्रभु दोबारा आने वाला है, ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது दोबारा வருவார், यीशु आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போற எந்த சந்தேகமும் मरे हुए फिर से जी उठेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, மரித்தோர் விருத்தெழுப்பார்கள் என்பது எந்த சந்தேகமும் लेकिन இல்லை। मैं एक चीज को जाना कि लोग आके इस अध्याय को இந்த அதிகாரத்தை इस संभावना को இந்த அதிகாரத்தை आखिरी दिनों के संभावना से जोड़ते हैं, அந்த கடைசி நாட்களில் கொண்டு அவர்கள் அதை இணைக்கிறார்கள்। भूकंप तो 2000 साल से हो रही है, பூமி அதிர்ச்சி 2000 வருஷங்களுக்கு இருந்தே நடந்து கொண்டிருக்கு, लड़ाइयां 2000 साल से हो रही है, யுத்தங்களும் 2000 வருடங்களாக நடக்கிறது, अकाल 2000 साल से हो रही है, பஞ்சங்களும் 2000 ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கு। तुम कैसे तुलना कर सकते, कैसे हम दावा कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ने यहाँ पर जो कई बातें आके आखिरी दिनों की बातें करके, हम எப்படி புரிந்து கொள்வது இது கடைசி காலத்துக்குள்ள வார்த்தை என்பதை சொல்லி, हम कई बार कि एक चीज गलत करते हैं, हम अनेक मुறை நான் தவறு செய்கிறேன், हम जब कि प्रभु के वचन को अध्याय को या कुछ वचन को पढ़ते हैं तो கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய அதிகாரங்களை कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए हम, यानी उसके आसपास के
उस वचन को जोड़कर पढ़ना चाहिए ஆம், முன்னும் பின்னும் உள்ள வசனங்களை நாம் அதாவது சேர்த்து நாம் படிக்க हम வேண்டும். आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो यानी किसी वचन को किसी चीज से जुड़ाएंगे तो வேற வசனத்தை கொண்டு வேற வசனங்களை நாம் இணைக்கின்ற போது हम आके कई बार आके गलत तरीके से उसे हम आके विवरण देते हैं அதை குறித்து நாம் தவறாக அதை விளக்கம் சொல்லுகிறோம். मैं लोगों को गलत नहीं कहता हूं मैं மக்களை மற்றவர்களை தவறு என்று சொல்லவில்லை. मैं ये कहना चाहता हूं நான் இதைத்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். देखिए मैं एंड टाइम प्रोफेसी का मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट கடைசி கால தீர்க்கதரிசி நான் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் लेकिन मैंने कुछ चीजों को जाना वो आपके सामने रखना चाहता हूं मैं நான் அறிந்தவைகளை உங்கள் முன்பாக வைக்க हालांकि प्रभु यीशु के कुछ कई चिन्हों को देता है இயேசு விதமாக அடையாளங்களை ये சொல்லுகிறார். चिन्ह जो है कि आखिरी दिनों के बारे में कहा है या 70 साल में यरूशलेम जो टूटा गया उसके बारे में कहा है क्या 70வது ஆண்டிலே அந்த எருசலேமில் உடைக்கப்பட்ட அந்த காரியத்தை சொல்கிறாரா கடைசி காலத்துக்கு ठीक है यरूशलेम से बाहर आने के बाद यीशु से ये चेले पूछते कि ये होने का समय क्या है இது நடக்க போகும் காலம் என்ன என்று சொல்லி தான் आखिरी दिनों का निशान क्या है கடைசி நாட்களில் அடையாளம் என்ன तब प्रभु देता है அப்பொழுதுதான் இதை சொல்லுகிறார். इसमें बहुत अहम भूमिका जो है இது ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கும்போது पहला इतिहास हिस्टोरियन जोसेफस आके बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जोसेफस और इतिहास हिस्टोरियन हिस्टोरी என்று சொல்லி देखो वो कुछ चीजें मैं आपको मैं சரித்திர कुछ चीजें मैं बहुत स्लो में जाऊंगा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको कंफ्यूज करने की नहीं कहता हूं நான் உங்களுக்கு குழம்புவதற்காக இல்ல புரிந்து கொள்வதற்காக ये पहले शताब्दी का हिस्टोरियन जोसेफस சரித்திர முதலாவது சரித்திர அந்த ஸ்டோரியானது ये आके यीशु के उसी साल में रहा हुआ ये हिस्टोरियन है इतिहासक இயேசு கிறிஸ்து கூட இருந்தவர்கள் சொன்ன அந்த கதைகள் தான் சரித்திராசிரியர். नाम क्या है बोलिए அவருடைய பேர் என்ன? अभी बोला बोले क्या नाम है जोसेफस. तो जोसेफस जो है पहले शताब्दी का हिस्टोरियन है அது முதலாவது அந்த முதல் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த எழுதின ஒரு சரித்திர ஆசிரியர். उसने अपने नजर से यरूशलेम मंदिर को टूटा हुआ देखा. அவர் தன்னுடைய கண்களினாலே அந்த எருசலேம் ஆலயம் உடைக்கப்பட்டதை கண்டார். He is the eyewitness. அது அவர் ஒரு நேரடியான ஒரு சாட்சி. वो साल में क्या क्या हुआ कैसा मंदिर टूटा पूरा क्या अपने हिस्ट्री में लिख के रखा उसने. ஆலயம் எப்படி இடிக்கப்பட்டது என்கிற என்ன எல்லாவற்றையும் தெளிவாக அவர் தன்னுடைய इसमें कई बातें कि जब ये मैसेज दूंगा मैं இந்த செய்தியை கொடுக்கின்ற तो जोसेफस के बारे में थोड़ा सा आपको मैं आके इंफॉर्मेशन दूंगा. जोसेफर என்பவருடைய கதையை तो थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज. கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. तो प्रभु कुछ निशान को देता है. கர்த்தர் அவருக்கு சில அடையாளத்தை पहला निशान प्रभु देता है कि मेरे कई लोग आएंगे अनेकर வருவார்கள் और कहेंगे मैं ही हूं वो करके நானே அவர் என்று சொல்வார்கள். मैं ही मसीह करके कहेंगे करके कहा है. நானே கிறிஸ்து என்று சொல்வார்கள். ये तकरीबन 2000 साल से हो रहा है. இது 2000 ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. प्रेरित की किताब में हम देखते हैं அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் ये घटना प्रेरित की किताब में ही हुआ करके देखते हैं हम. இந்த காரியங்கள் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளிலே நடந்தது. அந்த காலத்தில் प्रेरित की किताब அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 5वां अध्याय 5ஆம் அதிகாரம் 35 से 27 से पढ़े 35 to 37 35 37 வரைக்கும் 35 to 37. देखिए ये चीज आके उसी 70 साल टूटने से पहले ये संभावना हुआ करके देखते हैं. அந்த 70 ஆண்டில் அது உடைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அது நடந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். 70 साल में क्या हुआ? 70ஆம் வருஷத்தில் என்ன நடந்தது? क्या हुआ? हाँ 70 साल में मंदिर टूटा गया यरूशलेम मंदिर. 70ஆம் ஆண்டிலே தேவாலயம் எருசலேமிலே तो यहाँ உடைக்கப்பட்டது. पर आके मरकुस में यीशु कहते हैं कि मेरे नाम के कई लोग आएंगे. என் நாமத்தில் अनेகர் कई வருவார்கள். झूठे नबी आएंगे. கள்ள தீர்க்கதரிசி चिन्ह வருவார்கள். दिखाएंगे. அடையாளங்களை निशान காண்பிப்பார்கள். दिखाएंगे. நிசானங்களை காண்பிப்பார்கள். ये पूरी किताब में हम देखते हुआ करके देखते हैं. அப்படியெல்லாம் நடந்தது என்று சொல்லி அங்கே பார்க்கிறோம். वो एक चीज जोसेफस भी कहता है. அதே அந்த ஜோசிப்பர் என்பதும் उसमें आके इस प्रकार के जो पहला तिदियोस योदास वो आके ये कहा कि मैं तुम्हारे पानी को यॉर्दन नदी को मैं अलग करूं करके उसने कहा करके
जोसेफस अपने स्टोरी में लेकर रिकॉर्ड करता है। அந்த ஜோசேபர் விதமாக அவர் சொல்லுகிற அந்த யூதாஸ் என்பவர் அந்த நதியை இரண்டாக பிளப்பேன் என்று சொன்னதாக அவர் சொல்லுகிறார். झूठे नबी उठेंगे, அந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசி मैं எழும்புவார்கள், मसीह कहेंगे, நானே கிறிஸ்து என்று चिन्ह சொல்லுவார்கள், दिखाएंगे, அடையாளங்களை लोगों को காண்பிப்பார்கள், बहकाएंगे करके देखते हैं। மக்களை விதமாக குழப்புவார்கள். और किस प्रकार की संभावना हुआ करके देखते हैं। அப்படியே நடந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். इनफैक्ट जोसेफस क्या कहता है ஜோசேபர் என்ன कि சொல்லுகிறார், इन्हीं झूठे नबियों की वजह से आके இந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசி நிமித்தம் जो रोम के और यहूदियों के बीच में जो लड़ाई 7 साल की लड़ाई जो हुई, அந்த யூதர்களுக்கும் ரோமர்களுக்கும் நடந்த அந்த யுத்தத்திலே, ये रोम का जो लड़ाई के 7 साल चली, அந்த ரோமர்களுடைய யுத்தம் 7 வருஷம் நடந்தது. 66 में शुरू हुई, 66லே ஆரம்பித்து 73 में खत्म हुई, 73லே அது முடிந்தது. और इस बीच में 70 साल में मंदिर टूटी। இதற்கு இடைப்பட்ட காலம் 70வது ஆண்டு அது ஆலயம் और முடிக்கப்பட்டது. कुछ हद तक ये झूठे नबी के वजह था मंदिर टूटने का। இந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் நிமித்தம் அது உடைக்கப்பட்டது. वजह क्या मालूम है? காரணம் ये என்ன झूठे தெரியுமா? नबी ने क्या बहकाया लोगों को मालूम है? இந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசி என்ன மக்களை तुम தூண்டினார்கள், मंदिर में आ जाओ, நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வாருங்கள், यहूदा में आ जाओ, யூதாவுக்கு प्रभु வாருங்கள், में संभाल लेगा, கர்த்தர் உங்களை प्रभु में आके अद्भुत काम करेगा। கர்த்தர் மத்தியில் அதிசயங்களை लेकिन செய்வார். झूठे नबूवत करके लोगों को लाखों लोग मर गए। இந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசி சொன்ன நிமித்தம் லட்சக்கணக்கான और ஜனங்கள் रोम के युद्ध மரித்தார்கள். में कि कम से कम 1 मिलियन 10 लाख यहूदी मारे गए। ஒரு 10 லட்சம் யூதர்கள் கொலை खून செய்யப்பட்டார்கள், की नदियां बही, இரத்த ஆறு ஓடினது, बच्चे मासूम बच्चे पटकाया गया, சிறு பிள்ளைகள் மோதி அடிக்கப்பட்டார்கள், औरत अपने बच्चों को खाए। பெண்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை தின்றார்கள். रोम ने पूरी तरीके से उस यरूशलेम मंदिर को घेर लिया था। ரோமர்கள் அந்த எருசலேம் ஆலயத்தை சுற்றி पानी வளைத்தார்கள். का सप्लाई बंद, தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது, अनाज बंद, ஆகாரம் நிறுத்தப்பட்டது. गटर में अपने खाना ढूंढने लगे, சாக்கடையில் ஆகாரம் घर தேடினார்கள். में आके बदबू आने लगी, வீட்டுக்குள்ள நாற்றம் எடுத்தது, लाश की बदबू, பிணத்தின் उसके நாற்றம். गाड़ने के लिए कोई नहीं। புதைப்பதற்கு யாரும் இல்லை. यही संभावना यिर्मयाह के जमाने में हुई। இதே சம்பவம் தான் எரேமியாவின் நாட்களில் நடந்தது. बाबिलोन जब आके पूरे यरूशलेम को, ये पूरी उस यहूदा को घेर लिया था, பாபிலோனியர்கள் எருசலேமை வளைந்து கொண்ட போது उन्होंने पूरा कंप्लीटली सप्लाई बंद कर दिया। அவர்கள் எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி போட்டார்கள். बच्चे अपने बच्चों को खाने लगे, औरतें, பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தின்றார்கள். वही अवस्था के में आके वही इतिहास आके 70 साल में दोहराया करके देखते हैं हम। அதே சரித்திரம் மறுபடியும் இங்கே நடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கு इसे பிறகு कई நடந்தது. नबियाँ उठे ही प्रभु यीशु ने कहा, கள்ளத்தீர்க்கதரிசிக்கு और அநேக आके எழுப்புவார்கள் उसने சொன்னார். जैसा कहा वैसे आके संभावना हम आके प्रेरित की किताबें हुआ देखते हैं हम। அவர் சொன்னபடியே அங்கே அப்போஸ்தலர் நடபடி நடந்தது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लड़ाई और लड़ाई का क्या इस प्रकार अफवाहें सुनेंगे अगर प्रभु यीशु ने कहा, யுத்தங்களின் செய்திகளை जैसे கேள்விப்படுவது मैंने कहा சொன்னார். कि यहूदियों का और के रोमियो राज का 7 साल लड़ाई लड़ी हुई। யூதர்களுக்கும் ரோமர்களுக்கும் 7 வருஷம் யுத்தம் நடந்தது. 66 में उन्होंने लड़ाई शुरू की, युद्ध शुरू की। 66 யுத்தத்தை ஆரம்பித்தார்கள். लड़ाइयों के अफवाहें फैलेंगे के सुनेंगे करके कहा हम। யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுகிறது. यहाँ पर आके जोसेफस क्या कहता है, ஜோசேபர் என்ன पूरे சொல்றார்? देश आके भारी अवस्था में था, पूरा देश आके घबराहट में थे, முழு தேசமும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது. हर तरफ हंगामा, हर तरफ बगावत का माहौल था करके जोसेफस अपने स्टोरी इसमें लिखता है। எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் என்று तो हर तरह लड़ाइयां है होगी कहीं यीशु ने पहले कहा उनको। எங்கு பார்த்தாலும் யுத்தங்கள் நடக்கும் என்று இயேசு சொன்னார். भाई भाइयों के विरुद्ध आके मुल्क के विरुद्ध आके उठेंगे प्रभु ने कहा। சகோதரனை காட்டி கொடுப்பாங்க என்று वैसा करके देखते हैं, அப்படியே நடந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். और तमाम दुनिया में ये खुशखबरी फैलाया जाएगा प्रभु यीशु ने कहा। எல்லா उலகமெங்கும் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் என்று சொன்னார். हम एक चीज जाना है ஒரு காரியம் தெரிய வேண்டும் कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, நாம் பைபிளை படிக்கின்ற போது बाइबल को पढ़ने के वक्त 2000 साल पहले हम जाना चाहिए। நாம் பைபிளை படிக்கும்போது 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக கடந்து செல்ல வேண்டும். वो कुछ चीजों को कैसे समझते थे, அவர்கள் எப்படி அதை புரிந்தார்கள், उनकी भाषा, उनकी परिभाषा, वो किस तरीके से इस चीज को समझते थे, அவர்கள் அந்த காரியங்களை எப்படி உணர்ந்தார்கள். आगे प्राचीन यहूदी हमारे दिमाग में होना चाहिए। அந்த பழைய காரியங்களும் நம்முடைய உள்ளத்து யூதர்களை பற்றி காரியம் जूस हमारे जब उस वो परंपरा, वो कल्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए। அந்த பாரம்பரியம், இந்த கலாச்சாரங்கள் நம்முடைய உள்ளத்தில் சிந்திக்க வேண்டும். हम 2000 ये
21वीं शताब्दी के हिसाब से अगर सोचेंगे तो 2000 இந்த 20 இந்த இதை சரித்திரத்தை பார்க்கின்ற போது 21वीं शताब्दी के हिसाब से अगर सोचेंगे तो 21வது சரித்திரத்தை போல் பார்த்தால் बाइबल की कई बातें हमको समझ में नहीं आएंगी. நிறைய காரியங்கள் இந்த வேதம் நமக்கு We புரியாது. have to go back to 2000 back. நம்ம அந்த 2000 ஆண்டுகளுக்கு பின்னாக वो कैसे समझते थे? அவர்கள் எப்படி அதை ये भाषा புரிந்தார்கள்? किस तरीके से लेते थे करके देखते हैं. இந்த காரியங்களை எப்படி அது ये आके जो ये सुसमाचार जो है இந்த சுவிசேஷமானது तमाम दुनिया में फैलाया जाएगा अगर यीशु ने कहा. இந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படும் என்று क्या சொன்னார். 2000 साल पहले के तमाम दुनिया में खुशखबरी फैला क्या नहीं? 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டதா? लेकिन है कि बाइबल के हिसाब से வேதத்தின்படி और பார்த்தால் जो उनके जो पारंपरिक उनके यहूदियों के हिसाब से அந்த யூதர்களுடைய முறைமையின்படி उनके सोच समझ के हिसाब से அவர்களுடைய எண்ணங்களின்படி 70 साल पहले ही है कि तमाम दुनिया में खुशखबरी फैलाया गया. 2000 அதாவது 70 70 साल पहले ही கிறிஸ்துவின் நாட்களுக்கு பிறகு 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு यानी मंदिर टूटने से पहले ही அந்த ஆலயம் உடைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே खुशखबरी तमाम दुनिया में फैलाया गया. எல்லா உலகமெங்கும் பரவப்பட்டது. अरे राजा क्या बोलते हो? அது எப்படி गलत बोल रहे हो. நீங்க தவறா சொல்லுங்க. क्या इंडिया में आया था क्या? இந்தியா வந்தாங்களா? कितना अमेरिका है ये कहाँ आया था क्या? அங்க அமெரிக்கா எல்லாம் போனாங்களா? कंप्लीट अंडरस्टैंड दैट. हम 21वीं शताब्दी के हिसाब से सोचते हैं. 21வது நூற்றாண்டு குறித்து நாம் नहीं பேசுகிறோம். पहली शताब्दी के लोग कैसे सोचते थे? முதலாவது அவர்கள் அந்த தலைமுறையார்கள் என்ன சொன்னார்கள்? रोमियो की किताब ரோமர் எழுதின पहला अध्याय முதலாம் அதிகாரம் 8वें वचन को पढ़ेंगे हम. 8ஆம் வசனத்தை பார்க்கலாம். दुनिया भर உலகமெங்கும் உங்கள் விசுவாசம் உலகம். अव्वल मैं तुमसे सब की बातें मैं यीशु मसीह के वसीले से अपने प्रभु यीशु को शुक्र कर तुम्हारा विश्वास का दुनिया भर शहर हो रहा क्या देखते हैं. दुनिया भर உங்கள் விசுவாசம் உலகமெங்கும் பிரசித்தம் ஆனபடினாலே கொலோசியர் पहला अध्याय 6वां वचन. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். तमाम दुनिया में फैली உலகமெங்கும் பரவினபடினாலே खुशखबरी तमाम दुनिया में फैली करके पौलुस कहता है. இந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரவினபடினாலே என்று சொல்லி பவுல் சொல்கிறார். आखिरी पढ़ेंगे कोलोसियर पहला अध्याय கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 23वां वचन 23. 23ஆம் வசனம். हालेलुया हालेलुया. तमाम दुनिया में फैला बाय पौलुस आके इसका हाय करके कहता है. அந்த சுவிசேஷம் வானத்தின் கீழுக்கு சகல சிருஷ்டிக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டது. ये दुनिया करके जो कहते हैं हम இந்த உலகம் என்று ये சொல்லி दुनिया के पहली शताब्दी के लिए उनका वो समझ अलग थी. அந்த முதலாம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லப்படுகிற அந்த காரியம் அது தனியாக இருக்கு. ये उनके लिए के ये दुनिया का मतलब क्या है? அந்த உலகம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த காரியம் என்னவென்றால் जो प्रदेश जो राज्य அந்த ராஜ்யம் அந்த பிரதேசம் जो रोमियो के अधीन जो आती है அந்த ரோமர்கள் ஆளுகைக்குள்ளாக கடந்து வருகின்ற वो उनके लिए दुनिया हो गए देखते हैं. அது ஒரு அவர்களுடைய உலகம் என்று टू द नोन वर्ल्ड जहाँ के जो आके जाना माना दुनिया के बारे में देखते हैं. அவர்கள் அறிந்த அந்த உலகத்தை குறித்து और इस प्रकार के जो आके उस जो दुनिया करके जो शब्द जो है அந்த उलगम என்று சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தை ग्रीक में जो है कि ओकेनिया करके वचन है. அது ओकेनिया என்று சொல்லி சொல்லப்பட்ட கிரேக்க வார்த்தை. उसका मतलब क्या है? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? कि जाना माना दुनिया के बारे में देखते हैं. அவர்கள் அறிந்து புரிந்த रोम राज्य के बारे में देखते हैं. ரோம ராஜ்யத்தை குறித்து उदाहरण के तौर पे हम आके खुशखबरी सुसमाचार में देखते हैं. सुविशेषத்தை நாம் उदाहरण பார்த்தால் कि सीसर के जमाने में तमाम लोग आके अपना नाम को दर्ज करना है. சீசர்கள் அந்த காலத்திலே अनेகர் வந்து தங்களுடைய அகஸ்டஸ் ராயனுடைய காலத்தில் தங்களுடைய குடிமதிப்பெண் வரலாறு அங்க எழுத வேண்டும். अंडर दी वर्ल्ड सब दुनिया के लोग आके यहाँ पर दर्ज करना लिखा है. எல்லா உலகமெங்கும் உள்ளவர்கள் கடந்து தங்களுடைய குடிமதிப்பை दुनिया के सब लोग दर्ज किया எழுதினார்கள். दुनिया के सब लोग दर्ज किया क्या? எல்லாரும் உலகத்துல எல்லாரும் எழுதினாங்களா? இல்ல. उनके भाषा उनके पहली शताब्दी का मतलब है जो रोम की जो राज जहाँ पर फैला हुआ है. ரோமர்களுடைய அந்த ராஜ்யம் பரவி இருந்த அந்த காலம் उनके लिए उनकी दुनिया है. அது அவர்களுக்கு அது அவர்களுடைய உலகம். उनके दुनिया में कि प्रभु का राज्य प्रभु की ये खुशखबरी जो के वो तमाम दुनिया में रोम राज्य फैला करके प्रभु यीशु वो जो कहा हुआ जो भविष्यवाणी जो है पूरा वो देखते हैं. அந்த ரோமர்களுடைய ஆளுகையிலே அவங்களுடைய எல்லா இடமும்
அந்த சுவிசேஷம் பரவினது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். और आखिर में देखते हैं प्रभु यीशु और एक बहुत ही मुख्य बात कहता है கர்த்தராகிய இயேசு இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை कि சொல்கிறார். उजाड़ने वाला एक आएगा करके कहता है பாலாக்கும் அருவருப்பு வரும் கடந்து வரும் என்று சொல்லி और मरकुस की किताब மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் 13 अध्याय 13ஆம் அதிகாரம் 14 वचन 14ஆம் வசனம். हाँ पद तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उजाड़ने वाला के इस वाक्य व्यक्ति आएगा कि उजाड़ने वाला आएगा करके यहाँ पर माँ के यीशु कहने के वक्त आके பாழாக்கும் வருவம் அந்த காலத்தை குறித்து இயேசு சொல்லும்போது दानियेल के भविष्यवाणी के साथ जोड़ता है. தானியேலின் தீர்க்கதரிசனத்தோடு இணைக்கிறார். दानियेल के अपने दामा के पीछे मुड़कर देखना है. நாம் கொஞ்சம் பின்னால் திரும்பி பார்க்கணும். दानियेल के 9वें अध्याय में आके उसके बारे में वहाँ के विवरण देखते हैं. தானியேல் 9ஆம் அதிகாரத்தில் அதனுடைய விளக்கம். दानियेल के कुछ वचन कम पढ़ेंगे हम. தானியேலின் சில அதிகாரங்களை दानियेल की किताब தானியேலின் புத்தகம் 9वां अध्याय 9ஆம் அதிகாரம் 24 से 26 तक पढ़ेंगे हम. 24 ல இருந்து दानियेल 9 24 26. यहाँ पर देखिए दानियेल के आखिरी दोनों में होने वाली बातें आगे पहले प्रभु ने इसको दिखाया करके देखते हैं. கடைசி நாளில் நடக்க போகிறவர்களை தேவன் தானியேலுக்கு வெளிப்படுத்தினார். 70 आके हफ्ते के बारे में यहाँ पर देखते हैं हम. 7 வாரங்களுக்கு குறித்து அங்கே ये 70 आके हफ्ता के 70 आके इनटू 7 यानी 490 साल का अगर इसको लेना चाहिए हम. அந்த 470 इनटू यानी 7 यानी 490 साल 490 वर्षम என்று तो ये 490 साल का प्रभु के कुछ संभावना क्या क्या होगा करके यहाँ पर दानियेल को प्रभु यहाँ पर दर्शन देता है. அந்த 490 ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக என்னென்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை தானியேலுக்கு வெளிப்படுத்தினார். यहाँ पर क्या लिखा है कि इस प्रकार तुम्हारे लोगों का पापों का अंत करने का இது லோகத்தின் பாவங்களை சுமந்து उनके अधर्म को खत्म करने का அவருடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக उनका जाके मेल मिलाप करने का அவர்களை मेल मिलाप आता है 24 वासी का 24 மீறுதலை தவிர்க்கிறதுக்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் और आके हमेशा के जो आके धार्मिकता लाने के लिए नित्य नीतिயை வருவிக்கிறதற்கும் और आके जो के भविष्यवाणी के मोहर लगाने के लिए தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும் और सर्वशक्तिमान का जो आके अभिषेक करने के लिए மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை अभिषेகம் பண்ணுகிறதற்கும் उस आके इस प्रकार के 70 साल होगी करके आके आएगी लगी करके यहाँ पर पहले से प्रभु ने आके दानियेल को बताया விதமாக 70 வாரங்கள் செல்லும் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டு ये कब से शुरू होगा करके वो भी दिखाता प्रभु से. இது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படும் ये என்று जो சொல்லி 490 जो पीरियड जो है 490 साल का जो प्रोग्राम 490 ஆண்டுகள் என்ற அந்த புரோகிராம் ஆனது वो कब से शुरू होता करके 25 में देखते हैं हम. அது எப்போ ஆரம்பிக்கும் என்பதை 25 லே பார்க்கலாம். மறுபடியும் 25 வாசிங்க. வாசிக்கலாம். यरूशलेम के बहाल करने से लेकर यरूशलेम எடுப்பித்து கட்டப்படும் கட்டளை பிறப்பிக்க வெளிப்படும் देखिए बाबिलोन में आखे यहूदी लोग हैं. बाबिलोन यूदர்கள் कोरेस राजा आया. कोरेस राजा उन्होंने आज्ञा दिया उसने அவர்கள் கோரேஸ் ராஜா விதமாய் கட்டளையிட்டார் तुम अपने
अपने मुल्क को लौट जाओ। हाँ உங்கள் தேசத்திற்கு போங்கள். उसके बाद आके उसका बेटा आर्टिजेक्सिस अपना डराइस आया, हाँ அவருடைய மகன் வருகிறார், दरियो वो வருகிறார். भी उसको लोगों को आज्ञा दी तुम जाके वहां पर अपने जो कार्य को करो करके, हाँ அவர்களும் கடந்து சென்று लेकिन आज्ञा जारी नहीं हुई। जाके मंदिर बांधने का आज्ञा तब तक जारी नहीं हुई। அப்போதும் தேவாலயம் எடுப்பித்து கட்டுவதற்கான கட்டளை பிறக்கவில்லை. आके ये आर्टिजेक्सिस அர்தசஷ்டா என்பவர் जब वो आके राजपद में आया, அவர் அரசாட்சியில் வரும்போது एजरा के जमाने में எசாயாவின் காலத்தில் वो आज्ञा देता है அவர் கட்டளை इடுகிறார், मंदिर को बांधो। ஆலயத்தை कட்டுங்கள். वो है 445। அது 445 445 हुआ के उस साल को हम देखते हैं। हाँ 445 ஆண்டு அந்த கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டது. तब से लेकर அப்பொழுது இருந்து मसीह के मरने तक का கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்து மரிக்கும் வரைக்கும் 69 वीक का के उस आके इस कार्य को बताता है। 69 வாரங்கள் 69th वीक का के मारा जाएगा करके। கிறிஸ்து 69வது வாரத்தில் மரிப்பார். इसमें के दो राय है, இதுல ரெண்டு கருத்துக்கள் एक இருக்கு. तो कहते कुछ स्कॉलर्स का कहना है சிலர் இப்படிதான் சொல்கிறார்கள் कि एजरा के जमाने में जो आर्टिजेक्सिस ने जो आज्ञा दी 445 को, எஸ்ராவின் காலத்தில் सॉरी 457 सॉरी 457 457 हाँ, वो तब से लेकर आके जो प्रभु यीशु आके इस प्रकार आके मारा जाने का वो डेट कुछ लोग लेते हैं। அவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அடிக்கப்படும் அந்த காலங்களை और குறிக்கிறார்கள். दूसरा कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है சில எழுத்தாளர்கள் कि விதமாய் नेहेमिया को जब आके आर्तशख्स वही व्यक्ति ने जब आके शहरपना को बांधने के लिए, दीवार को बांधने के लिए आज्ञा जब दिया, நெகேமியாவுக்கு அந்த அர்தசஷ்டா அந்த மதில் சுவரை கட்டுவதற்கு சொன்னபோது वो आके 445 அது 445 ஆண்டு. तब से वे आके उस गिनती को हिसाब को लेते हैं। देखिए அப்பொழுது இருந்தே அதை कणक பார்க்கிறார். तो तब से लेकर आके जो आके प्रभु यीशु मरने का उस समय का उस अगर हम हिसाब देखेंगे तो இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கக்கூடிய அந்த காலங்களை கணக்கு वो பார்க்கும்போது पूरा अगर गिनती अगर देखो, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता मैं, அதனுடைய முழு விவரம் எனக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். आके 483 साल करके देखते हैं। 483 வாரம். हाँ तो वो अगर पूरा हिसाब अगर देखेंगे तो அதை சரியாக கணக்கு பார்க்கின்ற போது दो डेट आता है। அதுல இரண்டு டேட் வரும். एक आके मसीह के बाद 27 கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு 27 வாரம். तब आके यीशु मसीह के जब आके बपतिस्मा लिया, அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெற்றார். दूसरा आके मसीह के बाद 32वां साल, கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு 32ஆம் ஆண்டு. जब आके यीशु मसीह के इस प्रकार के दुख उठाने का वो समय देखते हैं। அந்த காலத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பாடு அனுபவிக்கிற அந்த காலம். देखिए दानियेल का जो भविष्यवाणी जो है, தானியேலின் அந்த தீர்க்க தரிசனம் कितना सही देखते हैं। எவ்வளவு சரியாக இருக்கு. उसका कहना क्या है அவர் சொல்வது என்ன? कि ये मंदिर बांधने से लेकर आके उसका जो मसीह आने का वक्त जो है, இந்த ஆலயம் கட்டப்படுவதற்கு முதற்கொண்டு 483 साल होगा करके 483 ஆண்டுகள் साल प्रभु ने उनको दिया करके देखते हैं। இந்த ஆண்டுகளை அவர் समय दिया है यहूदियों को, वक्त दिया है அந்த வேளையை ताकि वो समझे, அவர்கள் புரியட்டும், मसीह का इंतजार करे। கிறிஸ்துவை எதிர்பார்க்கட்டும். लेकिन यहूदी इस चीज में चूक गए देखते हैं, யூதர்கள் அதை इस चीज கவனிக்காமல் में नजरअंदाज किया करके देखते हैं हम। ஆனபடினால் அவர் அழிக்கப்பட்டார். उसके बाद आके इस प्रकार आके मरने के बाद आके इस प्रकार आके उजाड़ने वाला आएगा करके देखते हैं। இவ்விதமாக பாழாக்குற அருவருப்பு அங்கே ये अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन इस शब्द का मतलब क्या है? उजाड़ने वाला मतलब क्या है? அதாவது பாழாக்குறவன் என்கிற அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? यही संभावना के इस प्रकार आके मैकबीस जो आके मसीह के पहले 167 साल में हुआ करके देखते हैं। கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக 167 நடந்தது. तब एंटाइकस करके राजा, एंटाइकस एंटाइकस राजा वो मंदिर में आकर அந்த ஆலயத்தில் मंदिर को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, उसे दूषित कर दिया। देखते हैं ஆலயத்தை விதமாய் தீட்டுப்படுத்தி उसने मंदिर में आकर सुअर की बलि दिया, அங்கே கடந்து வந்து பன்றியை பலியிட்டான், ज़्यूस का मूर्ति रखा, விதமாய் விக்கிரகங்களை வைத்தான். और आके यहूदियों को सारे उनके परंपरा को आके पालन नहीं करना चाहिए कानून जारी किया। யூதர்களுடைய பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்க கூடாது என்று கட்டளை போட்டார். कितना फिर बंदी
बंदी लगाया। சுன்னத்து பண்ணுவதை தடுத்தான். और हैरान की बात क्या है मालूम है? பயங்கரமான காரியம். हैरान की बात क्या है मालूम है? ரொம்ப அதிர்ச்சியானது. ये युद्ध भी 7 साल चली। இந்த காரியம் मैकबीस करके जो 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 लोग थे, மெக்கபீஸ் என்று அந்த சொல்லப்படுகிற महायाजक के बच्चे लोग थे वो, பிரதான ஆசாரியருடைய इन्होंने जो रोम के खिलाफ युद्ध लड़ी, இவர்கள் யூதர்களுக்கு ரோமர்களுக்கு விரோதமாக 7 साल लड़ी करके देखते हैं। இவர்கள் 7 ஆண்டுகள் யுத்தம் பண்ணினார்கள். वही संभावना के माके 70 साल में भी देखते हैं। இந்த காரியம் 70 ஆண்டிலும் நடந்தது. उजाड़ने वाला रोमियो ने क्या किया? அந்த நான் பாழாக்குற அந்த ரோமர்கள் जिस प्रकार एंटाइकस आके मंदिर में आकर मंदिर को दूषित कर दिया, ஆலயத்தை விதமாக உடைத்து दूषित कर दिया, खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, தீட்டுப்படுத்தி போட்டார்கள். वैसे आके रोमियो जब आके जो 70 साल में जब मंदिर को तोड़ा, ரோமர்கள் அப்படி 70ஆம் ஆண்டிலே ஆலயத்தை உடைத்தார்கள். बीच 70 साल के वो आके टूटने से पहले मंदिर को बिगाड़ दिया। इसका मतलब वो मंदिर में आकर उन्होंने उस मंदिर को दूषित कर दिया। அந்த 70 ஆண்டுக்கு முன்பதாக வந்து அதை தீட்டுப்படுத்தி போட்டார்கள். अपने रोमियो मूर्ति को अंदर लेकर आए करके ரோமர்கள் தங்களுடைய விக்கிரங்களை அங்கே வைத்தார்கள். ये आके जाके जो बिगाड़ने वाला के उजाड़ने वाला है करके देखते हैं हम। இதுதான் அந்த பாழாக்குகிறவன் என்கிற जैसा प्रभु यीशु ने कहा, वैसे बराबर आके 3.5 साल यानी 70 साल में 70 साल ஆண்டிலே बलि रोक दिया गया। கிறிஸ்து இயேசு சொன்னபடி அந்த பலி बलि रोक दिया गया। उनके जो मंदिर के जितने भी जो रिवाज थे सब रुक गया करके देखते हैं। அவர்களுடைய நியமங்கள் முறைமைகள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டது. क्योंकि मंदिर टूट गई। ஏனென்றால் ஆலயம் உடைக்கப்பட்டது. मंदिर नहीं तो वहां पर बलि नहीं। ஆலயம் இல்லை என்றால் பலி இல்லை. मंदिर नहीं तो कोई रीति रिवाज नहीं। ஆலயம் இல்லை என்றால் எந்த நியமமும் இல்லை. कोई भी किसी प्रकार का प्रायश्चित बलि नहीं। எந்த விதமான பிராயச்சித்த பலியும் இல்லை. प्रभु ने जैसा कहा, கர்த்தர் சொன்னபடியே वैसे ही कि इस उन्हीं के जमाने में हुआ करके देखते हैं। அந்த சமுதாயத்தார் இருந்த காலத்திலே நடந்தது. प्रभु यीशु ने कहा कि ये सब जब तक नहीं होगा, இதுவெல்லாம் நடந்து ये पीढ़ी, ये जनरेशन, இந்த தலைமுறை ये कभी भी आके नहीं हटेगा। प्रभु ने ஒளிந்து போவதில்லை என்று சொல்லி சொன்னார். अगर इसे 2000 साल पहले के अगर सब वो पीढ़ी तो मर के 2000 साल हो गया है। அந்த 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதே அவர்கள் எல்லாம் மரித்து ये போனார்கள். पीढ़ी जब तक इस चीजों को नहीं देखेगी, இந்த தலைமுறையார்கள் இதை பார்க்காவிட்டால் या के पूरी नहीं हुई, ये पूरी ये सब संभावना पूरी नहीं हुई, இந்த சம்பவம் நடைபெறாது என்று சொல்லி சொன்னார். तो मेरा कहना क्या है यहाँ पर? நான் சொல்வது मैं ये नहीं कहता कि ये जो घटना जो है நான் சொல்லுகிற இந்த आखिरी दिनों का संभव नहीं, मैं नहीं कहता हूँ मैं। இது கடைசி கால சம்பவம் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. या कि इतिहास दोहराया जाएगा। இது வந்து சரித்திரத்தின்படி பார்க்க போனால் एंटाइकस के जमाने में அந்த एंटाइकस என்பவருடைய जैसा मंदिर को उसने बिगाड़ दिया, அவர் எப்படி ஆலயத்தை उजाड़ने वाला मंदिर में आकर सूअर की बलि दी, அங்கே ஆலயத்திலே பன்றியை वो பலியிட்டான். इतिहास एक 70 साल में भी दोहराया गया देखते हैं। அது அந்த 70 ஆண்டுக்குள்ளாக அது நடைபெற்றது. वहां पर बराबर 7 साल आके युद्ध हुई करके हम देखते हैं जोसेफस के इतिहास में। ஜோசிப்பருடைய இतिहासத்திலே விதமாக 70 ஆண்டு அந்த और 7 ஆண்டு யுத்தம் நடந்தது. 66 में शुरू हुई, அந்த யுத்தம் 66 ले ஆரம்பித்தது, 73 में खत्म हुई, 73 அது முடிந்தது. और 7 साल के बीच में 3.5 साल में ही அந்த 7 வருடத்தின் அந்த 3வது வருஷத்திலே 70 साल आती है। 70ஆம் ஆண்டு வருகிறது. 70 வாரம் तरह से मंदिर टूट गए करके देखते हैं। அதற்குள்ளாக அந்த ஆலயம் முழுவதும் இடிக்கப்பட்டது. बलि रोक दिया गया, பலி எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டது. प्रायश्चित बलि रोक दिया गया। जो यहूदियों का सारे जो जितने भी रिवाज थी जो मंदिर से जुड़ी हुई थी, யூதர்களுடைய எல்லா முறைமைகளும் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டது. मंदिर नहीं तो कुछ नहीं, அவருடைய ஆலயம் இல்லை என்றால் ஒன்றும் இல்லை. उनका सारा जो व्यवस्था, அவருடைய எல்லா விதமான सारे रीति रिवाज, எல்லா அந்த முறைமைகளும், उनके सारे कानून, எல்லா சட்டங்களும் मंदिर से जुड़ी हुई है। அந்த ஆலயத்தை வைத்தே இருக்கின்றன. तब टूटी मंदिर, எப்போ ஆலயம் முடிக்கப்பட்டதோ अब तक बांधा नहीं गया, அது இதுவரைக்கும் இன்னும் கட்டப்படவில்லை. पुराने नियम से प्रभु ने छोड़ दिया, पुराने नियम को खत्म कर दिया, அந்த பழைய ஏற்பாடு அவ்விதமாய் पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया। அந்த பழைய ஏற்பாடு அதாவது முடிக்கப்பட்டது. प्रभु एक नया मंदिर, प्रभु ने नया मंदिर, हमको अपने जीवन को हमें नया मंदिर बनाया प्रभु ने। கர்த்தர் நம்மை தேவாலயமாக மாற்றினார். प्रभु हमें निवास करता है। நம்மிலே கர்த்தர் வாசமாய் இருக்கிறார். टेंपल ऑफ गॉड, நீங்களே அந்த தேவாலயம். इस मंदिर से बढ़कर यीशु बड़ा है। இந்த ஆலயத்தை விட தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார். विद द ओल्ड टेस्टामेंट, இதுதான் அந்த அதாவது பழைய ஏற்பாடு नियम से प्रभु आके खत्म कर दिया। பழைய ஏற்பாடு நிறைவேறிற்று. अब यहूदी हो
யூதர்களா இருக்கட்டும் या यहूदी नहीं हो, யூதர்கள் அல்லாவிட்டாலும் सबके लिए उद्धार से यीशु मसीह है। எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு இயேசுவே. यहूदी भी यीशु के पास आना है। யூதர்களும் இயேசுவினிடத்தில் வர வேண்டும். मंदिर उद्धार नहीं करेगा उनको, ஆலயம் அவர்களை ரட்சிக்காது. बलि उद्धार नहीं करेगा भी, ஆலயம் इस ரட்சிக்காது. डन भी टेंपल, ஆலயம் मंदिर ரட்சிக்காது. के रिवाज को बंद कर दिया प्रभु ने। इज ग्रेटर देन टेंपल, यीशु यहाँ पर खड़ा है। அந்த ஆலயமாகிய தேவாலயமாகிய இயேசு இங்கே நிற்கிறார். प्रभु यीशु मसीह के आखिर में कहता क्या है, இயேசு கிறிஸ்து கடைசியாக என்ன சொல்லுகிறார்? हमें क्या करना है? நாம என்ன செய்ய ये வேண்டும்? संभव अब भी होती आ रही है। இந்த சம்பவம் இப்பவும் हर पीढ़ी को प्रभु यही जताती है, ஒவ்வொரு தலைமுறையும் हर पीढ़ी को ये प्रभु ये घटना दिखाता है, ஒவ்வொருவருக்கும் இதைத்தான் ஆண்டவர் हर को यही संकेत देती है, இதைத்தான் அவர் मैं சொல்லுகிறார். दोबारा आने वाला हूँ, நான் திரும்ப मैं வரப்போகிறேன். वापस आने वाला हूँ, நான் திரும்ப मैं வரப்போகிறேன். इसी शरीर में इस दुनिया में वापस आने वाला हूँ। இந்த சரீரத்திலே நான் उस आने மறுபடியும் के உலகத்துக்கு वक्त हम कैसे रहना चाहिए कि प्रभु एक 3 बातें में कहता है। இது நாம் என்ன எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் पहला சொல்கிறார். प्रभु कहते हैं कि मैं जागते रहना है करके। முதலாவது கர்த்தர் சொல்கிறார் விழித்திருக்க मरकुस வேண்டும். 13 अध्याय 33 को पढ़ेंगे हम। மார்க் 13:33 जागते रहो, प्रार्थना किया करके प्रभु में कहता है। விழித்திருங்கள் என்று ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று हम एक சொல்கிறார். बहुत एक खतरे की बहुत ही बुरी दुनिया में हम रह रहे हैं। ஆனா ரொம்ப அதாவது பயங்கரமான कहां पर உலகத்தில் भी देखो இருக்கிறோம். बर्बादी है, எங்கே कहां பார்த்தாலும் पर நாசம், देखो भूकंप है, எங்கே कहां பார்த்தாலும் पर देखो लड़ाइयां हैं। எங்கே பார்த்தாலும் इस बीच யுத்தங்கள். प्रभु में क्या कहता है, இது மூலமா கர்த்தர் என்ன जागते சொல்கிறார்? रहो, प्रार्थना किया करो करके। விழித்திருங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். जागते रहो इंग्लिश शब्द क्या है, விழித்திருங்கள் என்பதற்கு Watch. இங்கிலீஷ்ல என்ற வாட்ச் वॉचमैन का काम करना है। வாட்ச்மேன் வேலை एक वॉचमैन क्या करता है, ஒரு வாட்ச்மேன் என்ன एक செய்கிறார்? वॉचमैन का काम क्या है, ஒரு வாட்ச்மேனுடைய வேலை என்ன? जागते रह करके पहरा देना है। அவர் விழித்திருந்து கவனித்துக் आम दिनों में கொண்டிருக்கிறார். गांव में शायद यहाँ पर मुंबई में देखते नहीं हम, ஊர் நாட்டில் நாம் பார்க்கிறோம். एक आदमी आके लाठी मार के कहे जागते रहो करके कहता जाएगा। ஒருவர் விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி விதமாக கோலை கொண்டு அடித்து वो கொண்டு भी देखते जागते रहो कि चोर ना आ जाए, விழித்திருங்கள் திருடன் வந்து விடக்கூடாது, तुम्हारे घर को लूट ना ले। அவங்களுடைய வீட்டை प्रभु के கொள்ளையிடாதபடி. कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करो करके कहता है। அப்படியே விழித்திருந்து ये ஜெபம் वॉचमैन का काम प्रभु ने हमें दिया है। வாட்ச்மேனுடைய வேலையை நமக்கு एसेकिएल को கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु वही कहता है। எசேக்கியேலுக்கு एसेकिएल அதைத்தான் 31 वचन 17 वचन पढ़ेंगे। एसेकिएल 31:70 எசேக்கியேல் 31:70 थोड़ा समय लेगा, थोड़ा बैर कीजिए। 31 वासिंग 17 एसेकिएल 3:17 3:17 यहाँ पर देखिए मनुष्य के पुत्र तुझे मैंने एक पहरेदार, एक वॉचमैन करके तुझे रखा है मैंने। மனுபுத்தினே இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்காக உன்னை நான் காவலாளனாக வைத்தேன். एक वॉचमैन का काम है वार्न करना, வாட்ச்மேனுடைய வேலை என்னென்றால் लोगों को आने वाले खतरों के बारे में आगाह करना, उनको चेतावनी देना। வருகின்ற ஆபத்துகளை அறிவிக்க வேண்டும், எச்சரிக்க नोवा வேண்டும். के ज़माने में नोवा यही किया। நோவாவின் காலத்தில் நோவா नोवा को இதைத்தான் प्रभु ने कहा செய்தார். कि प्रलय आने वाला है, நோவா விதமாக ஜலப்பிள்ளை बाढ़ आने வரப்போகுது, वाला है, அழிவு मन வரப்போகுது. फिराओ, மனம் अपने திரும்புங்கள், गुनाह से आके मुखर जाओ। உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புங்கள். Warn the people। அவள் எச்சரித்தார். इब्रानी 11:7 को पढ़ेंगे हम। हिब्रू 11:7 எபிரேயர் 11:7 यहाँ पर देखिए लोगों को उसका आने वाले खतरे के बारे में आके इस प्रकार आके बताया करके देखते हैं। வருகின்ற அழிவை அங்கே தேவன் காண்பித்ததை उनको பார்க்கிறோம். लोगों को आने वाले खतरों के बारे में आके उनको जताया करके देखते हैं। வருகின்ற அழிவுக்கு அவர்களை விதமாக हम के आने वाले खतरों से आके सतर्क रहना चाहिए। வருகின்ற அழிவுக்கு நாம் हम எச்சரிக்கையா ऐसे இருக்க வேண்டும். खतरों भरी दुनिया में रहते हैं। हम இந்த ஆபத்தான உலகத்தில் இருக்கிறோம். ऐसे हालात में आके सतर्क रहना है, நாம் கவனமாக இருக்க हम आके வேண்டும், जागते रहना है। விழித்திருக்க வேண்டும். प्रभु यीशु ने कहा
कहा कि नोआ के बारे में कहा, नोआ के जमाने में कैसा था वैसा कि प्रभु के आने वाले दिनों में होगा करके कहा उसने। நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் காலத்தில் नोआ के जमाने में लोग क्या कर रहे थे? நோவாவின் காலத்தில் என்ன खा रहे செய்தார்கள்? थे, पी रहे थे, लड़की ले रहे थे, लड़का दे रहे थे, புசித்து ऐश कर रहे थे, குடித்தார்கள், मजा कर பெண் रहे थे। கொண்டார்கள், உல்லாசமாய் आज வாழ்ந்தார்கள். मसीह की जिंदगी में मसीहियों की हालत ऐसे ही है। இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுடைய நிலைமை அப்படித்தான் हम இருக்கிறது. आके ऐश करते हैं, நாம் मजा करते हैं। நாம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். खुश रहना गलत बात नहीं है, மகிழ்ச்சியா இருப்பது தவறல்ல. शादी करना, शादी लेना गलत बात नहीं है, திருமணம் பெண் கொடுப்பு எடுப்பது தவறல்ல. लेकिन इस आपका ख्याल, आपका सोच दुनिया के बारे में रहेंगे तो, நம்முடைய எண்ணங்கள் உலகத்தை इस दुनिया की சார்ந்திருந்தால், चीजों के बारे में अगर सोचते रहेंगे இந்த तो உலக காரியத்தில் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் बाकी लोगों से बड़े बदनसीब लोग होंगे हम। மற்றவர்களை பார்க்கலாம் மிகவும் பரிதபிக்கக்கூடியவர்களா இருப்போம். नोआ के जमाने में जैसे तो वैसा के मनुष्य के पुत्र के जमाने में होंगे करके देखते हैं। நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் காலத்தில் நடக்கும். हमारा क्या ध्यान है कि इस दुनिया की चीजों पर ही ध्यान ना रहे हमारा। நம்முடைய கவனம் இந்த உலக பொருளிலே இருக்காமல், प्रभु की हमारी जो इस दुनिया की चीजों की जो जरूरत है, प्रभु देता है हमें। இந்த உலகத்தின் தேவைகள் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். हम दुनिया की चीजों में इतना बिजी रहते हैं, हम உலக காரியத்தில் இவ்வளவு நாம ரொம்ப பிஸியா हम இருக்கோம். आसमानी चीजों की तरफ आके उठकर देखने के भी समय हमें नहीं है, நாம் பரலோகத்தை நோக்கி பார்ப்பதற்கு நம்ம நேரமே இல்லை. आराधना आने के भी समय नहीं है हमारे पास। ஆராதனைக்கு ஒரு நேரமே இல்லை. एक हफ्ता आएंगे, 2 हफ्ता नहीं आएंगे, ஒரு வாரம் 2 வாரம் आएंगे तो 10:30 11 बजे आएंगे। வரும்போது 11 मेरा साला का शादी था, இப்படி வேறொரு கல்யாணம், मेरा चाचा का शादी था, எங்களுடைய इससे मैं वहां पर गया। मैं ஆனபடியால் நாங்க मेरे को गांव जल्दी जाने, संडे से टिकट लिया मैंने। நான் ஊருக்கு போக ஞாயிற்றுக்கிழமை டிக்கெட் எடுத்தேன். मेरे ऑफिस में मैं वेरी क्लियरली बता दिया लोग मैनेजर को, என்னுடைய ஆபீஸ்ல என்னுடைய மேனேஜர் நான் தெளிவா मैं भले ही मेरे को 2 दिन छुट्टी कम दो, எனக்கு 2 நாள் லீவு குறையா கொடுத்தாலும் संडे में ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं ஞாயிற்றுக்கிழமை டிராவல் பண்ண மாட்டேன், मैं नहीं करूंगा, मैं பண்ண மாட்டேன். मुझे मंडे छुट्टी दीजिए चलेगा, प्रॉब्लम नहीं, मेरे को 2 दिन छुट्टी कम कीजिए चलेगा। எனக்கு 2 நாள் சுட்டி கம்மியா கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல. पिछले दिनों में गांव गया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। 2 நாள் கடந்த நாள் ஊருக்கு போகும்போது मैं सोच के गया था संडे 5 बजे का ट्रेन था, सुबह मॉर्निंग आ जाएगा गाँव करके, सुबह 5 बजे का காலையில ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 5 மணிக்கு अटेंड कर रहा हूँ, वो सोच के हिसाब से मैं प्लान किया था। காலையில ஆராதனை அட்டெண்ட் பண்ணலாம், लेकिन ट्रेन पहुंचा 7 7.5 घंटा लेट। ட்ரெயின் போனது 7.5 மணி நேரம் லேட்। 10:30 बजे पहुंचा, घर पहुंचते पहुंचते 1:30 2 बज गया मुझे। வீட்டுக்கு போய் சேரதுக்கு 1-2 ஆயிடுச்சு। मुझे बहुत अफसोस हुआ, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா आराधना मैंने मिस कर दिया करके। நான் ஆராதனை மிஸ் பண்ணி इसे प्रभु के लोग क्या हम दुनिया की चीजों पे इतना बिजी रहते हैं, நாம் उलग कार्य எவ்வளவு பிஸியா आराधना के कार्य पर, आसमान जब प्रभु के राज्य के कार्य में we give least important। தேவனுடைய காரியத்துக்கு நாம் முக்கியத்துவம் हम கொடுக்கவே इतने बिजी रहते हैं कमाई के लिए, काम के लिए, ये सब करना ना नहीं बोलता मैं, சம்பாதிக்க खून पसीना नहीं करो, अपने बच्चे के लिए जमा करो, कोई गलत नहीं है, பிள்ளைகளுக்காக சேர்த்து வைங்க, ஒண்ணும் தப்பு लेकिन இல்ல। वो चाहे आपका ध्यान उसी पे ना रहे। உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் वही அதிலே चीजों पे இருக்கக்கூடாது। रहेगा, बाकी लोगों से बदनसीब होगे। அப்படி இருந்தால் நீங்க மற்றவர்களை பார்க்கலாம் பரிதபிக்க கூடியவளா இருப்பீங்க। नोआ के जमाने में जैसा था वैसा होगा करके प्रभु ने நோவாவின் कहा। காலத்தில் நடந்தது போல इसे மனுஷகுமாரன் प्रभु कहते हैं तुम होशियार रहो, ஆனபடியால் நீங்கள் விழித்திருங்கள், बेडर रहो, நீங்கள் क्योंकि तुम्हारा दुश्मन कब तुम्हें फाड़ खाएगा तुम्हें पता नहीं है। உங்களுடைய சத்துருவாகி சிங்கம், அவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல உங்களை पहला पत्रस 1 பேதுரு 5:8 को पढ़ेंगे हम। 5:8 வாசிக்கலாம்। मसीह जिंदगी के ऑलवेज बी विजिलेंट होना चाहिए, जागते रहना चाहिए। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விழித்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை। सोते हुए मसीह जिंदगी नहीं होता। தூங்கி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை। यहाँ पर संबोधन देते प्रभु यीशु ने कहा है, இங்க இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், मरकुस की किताब மார்க்குவின் புத்தகம் 13वां अध्याय 13ஆம் அதிகாரம் 24 से 26 तक पढ़ेंगे। मरकुस 13 13 26 வரை। सॉरी मत्तेयु 13:24 सॉरी மத்தேயு 13:24-26 கரெக்ட்।
यहाँ पर देखिए यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है हमें। இங்கே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறதை यहाँ पर பார்க்கிறோம். किसान आके जब बीज बोता है, ஒரு விவசாயி விதை விதைக்கிறார். जब फसल उगने के बाद जब बीज बोने के बाद क्या हुआ, कुछ वो आके गहरी नींद में सो गया के देखते हैं। அந்த விதை விதைத்து விட்டு அவன் நல்ல நித்திரையை போய் इस விட்டான். बीच क्या हुआ कि दुश्मन ने क्या किया, அந்த சத்துரு என்ன பண்ணினா कड़वे दाने भी आके बो दिया के देखते हैं। கோதுமைகளுக்குள்ளே களைகளை விதைத்து जब விட்டான். फसल जब उगी तो பயிரானது வளர்ந்த போது जाके अनाज के साथ आके इस प्रकार के कड़वे आके जाके दाना भी उगा करके देखते हैं। அந்த கோதுமை விளைந்த போது இந்த களை. பயிர்களும் பதர்களும் விளைந்தது. बोलते हैं प्रभु देखिए ऐसा हो गया, கர்த்தாவே இது எப்படி ஆகிவிட்டது. मैं नींद में था, நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன். दुश्मन आया, அந்த சத்துரு வந்தான், बीज बोया कड़वा दाना, அவன் விதமாய் களை விதைத்து விட்டு जब आके बढ़ता गया तो आके कड़वा दाना भी आके उग गया करके देखते हैं। பயிர் விளைந்த போது அங்கு களைகளும் வளர்ந்து वो कड़वा दाना के इंग्लिश में टैर्स कहते हैं, TARES, टैर्स। களைகளை குறித்து जो टैर्स जो होता है, टैर्स என்பது यानी वो जो कड़वा दाना जो होता है तकरीबन के अनाज के बराबर ही होता है, அது அந்த களைகள் गेहूं के बराबर होता है, அது கோதுமை போலே காணப்படும், बहुत सिमिलर होता है। ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும். आज आजकल कई मसीह के उसी तरीके से है, अनेक கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி मसीह जैसे दिखेंगे கிறிஸ்தவர்கள் போல இருப்பார்கள், लेकिन कड़वाहट अंदर होगी, ஆனால் உள்ளுக்குள் கசப்பு, अपने भाई के प्रति आके कड़वाहट होगी, வெளியிலே கசப்பாக। यहाँ पर आके मसीह जैसा रहेंगे, இங்க பார்க்கிறது கிறிஸ்தவனை போல இருப்பார்கள், सफेद कपड़े पहन के आएंगे, வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டுருப்பாங்க, लेकिन बाहर क्या होता है, வெளியே என்ன टैर्स की तरह होता है, मसीह की तरह दिखेंगे, கிறிஸ்தவர்களை போல காணப்படுவார்கள், लेकिन अंदर कड़वाहट होगी, ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே கசப்பு, नफरत होगी, வெறுப்பு இருக்கும், गुस्सा होगी, கோபம் இருக்கும். प्रभु कहता है कि जागते रहो। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति के सोने के वक्त क्या हुआ करके देखिए, இங்கே பாருங்கள், ஒருவர் தூங்கின போது அங்கே சத்துரு என்ன செய்கிறான், दुश्मन आके ये मौके की तलाश में है, சத்துரு இதைத்தான் பார்த்து कि கொண்டிருக்கிறான், आके कब हमें मौका मिलेगा उसको आके। எப்பொழுது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கே களை जैसे पहला कोरिन्थियर 16 अध्याय 13 वचन में ये कहता है, 1 கொரிந்தியர் 16 அதிகாரத்தில் 13 जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दांगी करो करके मजबूत हो करके यहाँ पर कहते हैं। விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर देखिए जागते रहो करके मर्दांगी दिखाओ करके कहता है। விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி मसीह जिंदगी में सुस्तपन नहीं चलती है, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சோம்பலுக்கு இடமில்லை. मसीह जिंदगी में सुस्तपन चलेगा फिर दाऊद का जैसा हो जाएगा। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சோம்பலா இருந்தவனால் தாவீது போல மாட்டிக்கொண்டார். दाऊद आके क्या कर रहा था, தாவீது என்ன செய்தார், और उसकी सेना लड़ रही थी वहां पर। அங்கே அவருடைய சேனை वहां पर इंग्लिश में क्या लिखा है, யுத்தம் செய்கிறார். वहां पर क्या लिखा इंग्लिश में कि वो जमाना की युद्ध का मौसम था, सीजन था, அந்த காலம் யுத்த காலமா இருந்தது. तो सब चलो लड़ाई हो जाएगी, सब लड़ने के, எல்லாரும் யுத்தத்துக்கு போனார்கள். लेकिन यहाँ पर दाऊद आके बालकनी में आके यहाँ पर घूम रहा है। தாவீது பால்கனியிலே அங்கே युद्ध में रहना चाहिए था दाऊद, வராண்டாவில் சுத்துகிறார். युद्ध में रहना चाहिए था दाऊद, அவர் யுத்தத்துக்கு போயிருக்க வேண்டும். फ्रंट में आके अपने लोगों अपने सेना को लीड करना चाहिए, राजा யுத்தத்திலே தம்முடைய சேனைகளை நடத்த यहाँ पर வேண்டியவர் बालकनी में आके हवा खा रहा है। இங்கே வராண்டாவில் வந்து காத்து வாங்கினார். हुआ क्या है, அங்கே நடந்தது वहां पर என்ன? परीक्षा आई, அங்கே ஒரு சோதனை, वहां पर पाप हुई, அங்கே वो பாவம் पाप நடந்தது. में गिरा देखते हैं। அந்த பாவத்தில் விழுந்தார். शैतान आके मौके की तलाश में है, சாத்தான் எப்பொழுதும் வாய்ப்பை தேடிக் கொண்டிருக்கிறான். उसको अपनी कमजोरी अच्छी तरह पता है, அவனுக்கு நம்முடைய பலவீனம் நன்றாக हमारी தெரியும். कमजोरी दो लोग को पता है, நம்முடைய பலவீனம் 2 பேருக்கு தெரியும். एक प्रभु को पता है ஒன்று கர்த்தருக்கு தெரியும், और शैतान को पता है। சாத்தானுக்கும் தெரியும். हमारा कमजोरी क्या है शैतान अच्छी तरह जानता है, நம்முடைய பலவீனம் இன்னதென்று சாத்தான் நன்கு அறிவான். कैसा कहां पर गिराना है उसको पता है, இவனை எங்க தட்டணும் எங்க விழுத்தணும் इसलिए प्रभु நல்லா कहते हैं தெரியும். कि जागते रहो, ஆனபடினால் கர்த்தர் சொல்ல सतर्क रहो, விழித்திருங்கள், मर्दांगी दिखाओ, पुरुषराயிருங்கள், और इस प्रकार के मजबूत होकर कहता है, बलन கொள்ளுங்கள். इस प्रकार के उस चेतावनी को जागते रहना करके देखता है। பிசாசு நம்மை शैतान को விழித்திருங்கள். शैतान के हमें सामना करना है, சாத்தானை எதிர்த்து நிற்க क्योंकि வேண்டும். शैतान का इस प्रकार के विश्वास को गिराने की कोशिश करेगा। சாத்தான் நம்முடைய விசுவாசத்திலிருந்து और கவிழ்ப்பதற்கு दूसरी बात है कि अपने आप का इस प्रकार के अपने आप को आके हम आके संभालना है करके देखते हैं, टू गार्ड, अपने आप को संभालना है, நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். आके अपने जो आपके विश्वास के उस पुर्ष को, उस कीले को मजबूत रखना है करके हम देखते हैं। நம்முடைய விசுவாசமாகி கேடகத்தை இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும். नाहूम की किताब 2 अध्याय 1 वचन, நாகூம் புத்தகம் 2:1 நாகூம் हाँ
देखिए अपने ताकत को बाज का स्थिर कर कहता है। அவனுடைய பலனை சிறப்பு यहाँ पर देखिए बाबिलोन को आके मारने के लिए यहाँ पर नबी के जरिए प्रभु एक संदेश भेजता है। இங்கே தீர்க்கதரிசி மூலமாக ஒரு வார்த்தை அனுப்புகிறார்। उनको संभालने बोला, उनको अपने किले को संभालने के लिए बोला, मजबूत करने बोला करके नबी के जरिए प्रभु उन्हें चेतावनी देता है। உன் அரணை காத்துக்குள் சிதறடிக்கும் உன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான் என்று சொல்லி हमें भी लागू करता है, ये हमें भी लागू करता है। இது நமக்கும் அது हम भी अपने विश्वास के कीलों को मजबूत करना है, நாம நம்முடைய விசுவாச கேடயத்தை अपने विश्वास को संभालना है, நம்முடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள हम வேண்டும்। आके अपने कमर को आके बांधना है, நம்முடைய அறைகள் கட்டப்பட்டிருக்க हम வேண்டும்। आके हमेशा हर वक्त आके युद्ध के आके स्थिति में रहना चाहिए। நாம் எப்பொழுதும் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும்। क्योंकि दुश्मन हमारा कब किस हालत में हम पर हमला करेगा हमको पता नहीं। சத்துரு எவ்விதமாய் எப்படி நம்மளை தாக்குவான் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது। इसे करके आके मत्ती किताब 24 अध्याय 42-44 में ये कहता है, मत्ती की किताब 24 मत्ती 24:42-44। यहाँ पर चोर प्रभु का आना कैसा होगा? கர்த்தருடைய வருகை எப்படி இருக்கும்? एक चोर के मनिंद होगा। ஒரு திருடனை போல चोर आके हमको फोन करके नहीं बताए कि मैं ये दिन में ये टाइम पे मैं आऊंगा करके। திருடன் போன் பண்ணிட்டு வர மாட்டான்। चोर कब भी किसी वक्त भी आ सकता है। திருடன் எப்பொழுதும் வருவான்। हम जरा भी अगर नजरअंदाज किए, நாம் கொஞ்சம் கூட கவனம் இல்லாமல் இருந்தால், आपको अपने झपकी लिए तो நாம் தூங்கினோமானால் चोर कब भी हमारे घर को लूट सकता है। எப்பொழுதும் திருடன் நம்ம வீட்டை கொள்ளையடிப்பான்। हमारे इस मंदिर को बिगाड़ सकता है, நம்முடைய ஆலயத்தை கெடுக்க முடியும்। हम इस मंदिर को बर्बाद कर सकता है। இந்த ஆலயத்தை அவன் அழிக்க हम முடியும்। हमेशा उससे चोर कब आएगा करके, जैसा चोर आता वैसा प्रभु का आगमन होगा कहते हम हमेशा तैयार रहना करके प्रभु कहता है। திருடன் வருகிற விதமாக கர்த்தருடைய வருகை இருக்கும், ஆனபடியால் நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும்। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य வெளிப்படுத்தின 16 अध्याय 15 वचन 16 15। अपने उद्धार के वस्त्र को पहने हुए हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। நம்முடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரித்துக்கொண்டு நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும்। आजकल बहुत है कि जो एंड टाइम प्रोफेसी के लोग उठे हैं। இன்னைக்கு நாட்களிலே கடைசி கால தீர்க்கதரிசிகள் ஆக வேண்டும் என்று எழும்பியிருக்கிறார்கள்। ये साल प्रभु यीशु आएंगे, இந்த வருடம் இயேசு வருவார்। 2 साल प्रभु यीशु आएंगे, அடுத்த வருஷம் வருவார்। आई थिंक पिछले साल ही किसी ने बोला सितंबर 2025 शायद किसी ने बोला कि प्रभु यीशु आने वाला है करके। पिछले साल की बात है, मैं भूल गया डेट, पीछे 2025 की बात है शायद। 25 தான் ஒரு कि ये टाइम पे ये तारीख में ये डेट पे प्रभु यीशु आने वाले हैं करके। இந்த நாளிலே இந்த டேட்ல सब एक्सपर्ट हो गए, எல்லாரும் लेकिन यीशु क्या कहता है? चोर की तरह आता हूं मैं। நான் திருடனை போல चोर बोल के आता है कि मैं 2025 का आऊंगा करके। चोर திருடன் சொல்லிட்டு வர மாட்டான், आऊंगा मैं, நான் திருடனை போல் வருவேன்। अपने उद्धार का वस्त्र को तू साफ रखना, உன்னுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை अपने घर को संभाल के रखना, உன்னுடைய வீட்டை அரணை காத்துக்கொள்। मैं कब आऊंगा पता नहीं, நான் எப்போ வருவேன்। इसे प्रभु कहता है जागते रहो, ஆனபடியால் अपने आप को संभालो, உங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள்। इसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम आके जागते रहना है करके। இயேசு கிறிஸ்து अपने विश्वास के उस कीले को हम आके मजबूत करना है करके। நம்முடைய விசுவாசமாகி கேடயத்தை நாம் பலப்படுத்த வேண்டும்। हम सोते हुए रहे तो कभी भी हम आकर हम पर आके हम लूट जाएंगे, चोर लूट कर लेकर जाएगा। நாம் கண்ணை மூடினால் தூங்கினால் சத்துரு எல்லாவற்றையும் திருடி கொண்டு போயிடுவான்। सैमसन के दिलाला के गोद में सोया था, देखते हैं। சிம்சோன் தலிலாளுடைய மடியிலே தூங்கினான்। वो कब उसका सामर्थ्य उसको पता नहीं चला, எப்பொழுது அவனுடைய பலம் போனது என்று சொல்லி उसका बाल काटा उसको पता नहीं चला, தன்னுடைய முடி வெட்டப்படுகிறது அவனுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது। हमारी हालत है कि उस सिमसोन की तरह ना रहे, நம்முடைய நிலைமை அந்த சிம்சோனை போல हम ये है कि भूल भुलैया में ना रहे, நான் அந்த ஏமாற்று காரியத்தில் இருந்து விடக்கூடாது। कि प्रभु ने उद्धार किया है, கர்த்தர் என்னை कैसे भी प्रभु के स्वर्ग लेकर जाएगा। நாம் எப்படினாலும் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு अब போவார்। एक बात जान लीजिए, ஒரு காரியத்தை புரிந்து जो கொள்ளுங்கள், इस्राएली को प्रभु ने के मिस्र से छुड़ाया, இஸ்ரவேல் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து ரட்சித்தார், वो जंगल में मर गए, அவர்கள் அந்த வனாந்தரத்திலே மாண்டு போனார்கள், नहीं जा पाए, அவர்கள் போகவில்லை, उस वादा किया मुल्क में नहीं जा पाए। அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசத்துக்கு அவர்கள் கடந்து போகவில்லை।
इसे उद्धार को संभालना हर एक की जिम्मेदारी है। இப்படி நம்முடைய ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ள நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமை. उद्धार पाया, गेम क्लोज हो गया, अभी प्रभु में लेकर जाएगा करके जिस भूल भुलैया बना रहे முடிந்தது என்று சொல்வதற்கு हमारे इधर उद्धार पाना है, நாம் ஒவ்வொரு நாளும் हमारे इधर विश्वास को कायम रखना है, நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் हमारे इधर गुनाह को इकरार करना है, நம்முடைய சாட்சி हमारे इधर गुनाह का इकरार करना है, நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட हर வேண்டும். एक दिन प्रभु से आके अपने मेल मिलाप करना है, अपने गुनाह को मुझे माफी मांगना है. நம் கர்த்தரோடு இசைந்திருந்து அவர் நம்முடைய குறைகளை மன்னிப்பு கேட்க Salvation வேண்டும். is a continuous process है वो, ரட்சிப்பு या कि दोहरा या कि आखिर तक वो उद्धार पाना है हमको लेना है. इसे प्रभु कहता है कि आखिर तक जो उद्धार पाता है वो है कि इस प्रकार के आखिर तक स्थिर रहता है वो उद्धार முடிவு पाएगा. வரைக்கும் நிலைத்திருப்பவனே इस ரட்சிக்கப்படுவான். समय के हम आखिर तक उसमें कायम रहना है, ஆனபடினால் நான் கவனமா இருக்க வேண்டும். क्योंकि प्रभु यीशु का आना का जाके चोर की बनी होगी करके देखते हैं. ஆனபடினால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நான் अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो நாம் ஆயத்தமா இருக்க விட்டால் तो प्रभु आ जाएंगे, கர்த்தர் வந்து விடுவார். जो तैयार उसको लेकर जाएंगे, ஆயத்தமா இருக்க जो கடந்து तैयार போவார். नहीं यहाँ पर रहेंगे, ஆயத்தம் हम இல்லாதவங்க இங்கே दरवाजा இருப்பார்கள். खटखटाएंगे, நான் இந்த கதவை தட்டினாலும் मुझे पता नहीं तुमको, நான் मैं नहीं जानता. நான் உங்களை அறியேன் என்று சொல்லுகிறார். वही संभावना के इस 10 कुंवारी के बारे में हुआ देखते हैं. அதே சம்பவம் அந்த 10 கன்னிகைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 10 कुंवारी के बारे में देखते हैं हम. அந்த 10 கன்னிகைகளை 5 குறித்து आके अकलमंद कुंवारी थी, 5 கன்னிகைகள் புத்திமான்களாக 5 आके இருந்தார்கள். बेवकूफ कुंवारी थी. 5 பேர் புத்தி जो இல்லாதவர்களாக अकलमंद अपने तेल में अपने कुप्पियों में तेल आके भरकर उन्होंने आके तैयार रखे थे. அந்த புத்தி உள்ள ஸ்திரீகள் தங்களுடைய பாத்திரத்தோடு கூட எண்ணெயும் கொண்டு போனார்கள். और जो आके बेवकूफ थे, அந்த புத்தி இல்லாதவர்கள் प्रभु कल आएगा, கர்த்தர் எப்போ टाइम है, இன்னும் நாள் இருக்கு, बहुत टाइम है, இன்னும் நாள் இருக்குது. तेल खत्म हो गए, அங்க எண்ணெய் தீர்ந்து போய் अपने दीपक जला नहीं पाए, அங்கே தீபம் ஏற்றப்படும், मशाल जला नहीं पाए, அங்கு பந்தத்தை आवाज आया, दूल्हा आ गया, கர்த்தர் வருகிறார். वो जो जिसके पास मशाल थी वो चले गए, அந்த தீவட்டி இருந்தவர்கள் கடந்து और போனார்கள். जिसके पास तेल नहीं थी, யாரிடத்தில் எண்ணெய் मशाल இல்லையோ, जला नहीं पाए, அவர்கள் தீபந்தத்தை वो रह गए. அவர்கள் இருந்து விட்டார்கள். हमारी हालत ऐसा ना हो. நம்முடைய நிலைமை அப்படி We இருக்கு. are not an exceptional, हम कोई अलग नहीं है. நாம் ஒன்றும் தனித்தவர்கள் அல்ல. हमको हमारा उद्धार की जिम्मेदारी हमको है. நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்த கவலை हमारे நம்ம उद्धार को ஒவ்வொருவருக்கும் हम உண்டு. आके परिपूर्ण करना, प्रभु ने हमको उद्धार जो हमको मुफ्त में दिया है, அந்த இரட்சிப்பானது ரொம்ப இலவசமாக उसे संभाल कर रखना, उसे महफूज रखना हमारा फर्ज है. பாதுகாப்பது கவனிப்பது நம்முடைய கடமை. इसे प्रभु कहते हैं कि जागते रहो, ஆனபடினால் கர்த்தர் விழித்திருங்கள், प्रार्थना करो, ஜெபம் பண்ணுங்கள், तैयार रहो. ஆயத்தமா இருங்கள். उस कुंवारी की तरह ना रहे हम. அந்த கன்னிகைகளை போல இருக்க तो கூடாது. तैयार नहीं थे, தயார் ஆயத்தமா இல்லாதவர்கள் हम तैयार रहे. நாம் ஆயத்தமா प्रभु இருக்கணும். यीशु मसीह का आने का वक्त हमको पता नहीं, ஆண்டவர் எப்போ வரப்போகிறார் என்பது நமக்கு தெரியாது. लेकिन जब भी आए, எப்போது வந்தாலும், शाम को, மாலையோ दोपहर को, மத்தியானமோ, मुर्गा बांग देने के वक्त, சேவல் கூவும் நேரம், कभी भी आए तो हम तैयार रहना है. எப்போ வந்தாலும் நாம் ஆயத்தமா हम आके इस प्रकार के हल्के में मसीह जिंदगी को नहीं लेना है. நாம் லேசாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. हमको जो दिया उद्धार को आखिर तक हम आके संभाल के रखना है, हमें प्रभु को हिसाब देना है. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ரட்சிப்பை நாம் பாதுகாத்து, देखिए यहूदियों को प्रभु ने सारे निशान दिए, யூதர்களுக்கு सारे निशान प्रभु ने उनको दिए. அடையாளத்தை கொடுத்தார். लूका में यरूशलेम को देखकर रोता है प्रभु. लूका की किताब में यरूशलेम को देखकर प्रभु रोता है. லூக்காவின் புத்தகத்திலே எருசலேமை பார்த்து கர்த்தர் கண்ணீர் लूका விடுகிறார். की किताब 19वां अध्याय லூக்காவின் புத்தகம் 19ஆம் அதிகாரம் 41 to 44. 41 முதல் 42. पढ़िए. उनको जो मिलने का समय आके उन्होंने आके गवा दिया देखते हैं. देखो तेरा सलामती की बात है, आके इस प्रकार क्या कहता है कि जानता मगर अब वो तेरी आंखों से छुपा है, प्रभु कहता है. உன்னை இவ்விதமாக தரைமட்டாக்கி போடும் காலம் வரும் என்று சொல்கிறார். पूरा निशान प्रभु ने दिया. दानियल के जरिए प्रभु ने उनको पूरा निशान दिया. उनको தானியேல் மூலமாக எல்லா அடையாளத்தையும் காண்பித்தார். रबी लोग அந்த ரபி उनके हिसाब से அவர்கள் கணக்கின்படி
मसीह के ये मंदिर टूटने से पहले मसीह आना चाहिए था कहते हैं, கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக அந்த ஆலயம் உடைக்கப்படவில்லை. लेकिन हम आके भूल किए, हमने नजरअंदाज किए करके रबी लोग कहते हैं. நாங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை, உணர்ந்து उनको जो दिया वक्त, அவர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த उनको जो दिया நேரம், निशान, அந்த அடையாளம், उन्होंने उसे नजरअंदाज किया देखते हैं. அதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. उसे उन्होंने अपने मसीह को, प्रभु को इनकार किया. அவர்கள் கிறிஸ்துவை उसे மறுதலித்தார்கள். अपने मसीह को सलीब पे चढ़ाया. அவர்கள் கிறிஸ்துவை சிலுவையில் ये அறைந்தார்கள். हमारा मसीह नहीं है, இது இவர் எங்களுடைய கிறிஸ்து அல்ல. उन्हें मारा करके देखते हैं. அவரை கொலை செய்தார்கள். एरेमिया के जमाने प्रभु ने 70 साल आके उन्हें आके बंदी में रखा, ऐसे में. எரேமியாவின் காலத்தில் 70 வாரம் அவர்களை அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தார். देखिए इस बार क्या हुआ, இப்பொழுது என்ன ஆகும்? उन्होंने प्रभु को इनकार कर दिया, அவர்கள் கிறிஸ்துவை मसीह को इनकार कर दिया. கிறிஸ்துவை மறுதலித்தனர். उसको मंदिर को पूरी तरह से प्रभु ने तोड़ दिया. அவர்களுடைய ஆலயத்தை கர்த்தர் முற்றிலும் அழித்து போட்டார். 2000 साल हो गए, இன்று 2000 ஆண்டு अब ஆயிற்று. तक बंधा नहीं. இன்னும் அந்த ஆலயம் கட்டப்படவில்லை. इस दुनिया में यहूदी जैसा मुसीबत उठाएगा कोई भी कौम नहीं है. இந்த உலகத்தில் யூதர்கள் பட்ட துன்பத்துக்கு அளவே இருக்கு. आप जोसेफस का इतिहास को पढ़िए, ஜோசிபருடைய ஹிஸ்டரியை பாருங்கள். वो युद्ध में लाखों लोग मर गए. அந்த யுத்தத்தில் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் कहा गया कि कम से 10 लाख का के लोग मर गए करके देखते हैं. அதிலே 10 லட்சம் பேர்கள் उसका वजह क्या है मालूम है? காரணம் என்ன? वो आके प्रभु आके में बच्चा ले करके मंदिर को दौड़ के गए. मेरे चले यहूदा को दौड़ के गए करके देखते हैं. அவர்கள் கர்த்தர் நம்மை காப்பார் என்று சொல்லி யூதாவில் கடந்த ஆலயத்துக்குள்ளே प्रभु போனார்கள். यीशु ने क्या कहा? கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? यहूदा को छोड़ के भागो. मरकुस में लिखा है, flee from Judea. யூதாவை விட்டு வெளியே इसलिए मसीह लोग आके भाग गए, கிறிஸ்தவர்கள் ஓடி போனார்கள். यहूदी लोग फंस गए. யூதர்கள் அங்கே மாட்டிக்கொண்டார்கள். मेरा प्रभु बचा लेगा, என் தேவன் கர்த்தர் எங்களை मंदिर यहाँ पर, காப்பார். प्रभु हमारे बीच है, ஆலயம் இங்கே हमें बचा लेगा. கூட இருக்கார். लाखों लोग मर गए, லட்சக்கணக்கான खून की नदियां बह रही थी, ரத்த ஆறு लाश ऐसे पड़े थे, பிரேதங்கள் அப்படியே घर में लाश पड़े थे, घर में लाश पड़े थे, வீட்டிலே பிரேதங்கள் கிடந்தன. सड़ने की बदबू, நாற்றம் எங்கே पूरे பார்த்தாலும். तमाम यरूशलेम के जाके बाकी मौत का खंडर बन गया. எருசலேம் முழுவதிலும் ஒரே மரண ஓலம். वजह क्या है? காரணம் என்ன? उन्होंने अपने मसीह को इनकार किया, அவர்கள் கிறிஸ்துவை प्रभु மறுதலித்தார்கள். को इनकार किया. அவர்கள் கர்த்தரை மறுதலித்தார்கள். अगर आप अगर मसीह को इनकार करेंगे तो, நீங்களும் அப்படி தேவனை अगर மறுதலித்தால், मन नहीं फिराए तो, நீங்கள் மனம் अगर திரும்பாவிட்டால், मसीह को अपने स्वीकार अपने जीवन में स्वीकार नहीं किए तो, நீங்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் बाढ़ की तरह आपकी जिंदगी में बर्बादी आएगी. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பெரிய புயல் வீசலாம். इस दुनिया में भी आपको चैन नहीं. இந்த உலகத்திலும் உங்களுக்கு நிம்மதி एक இருக்காது. वक्त इस दुनिया में बाकी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं. இந்த உலக வாழ்க்கையில் நீங்கள் ரொம்ப ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கை इस வாழலாம். दुनिया तक ही है. இந்த உலகத்து इस வரைக்கும் दुनिया में அந்த உலகத்துக்கு आपको मौत और दर्द ही दर्द है. அங்கே உங்களுக்கு மரணமும் ஒரே வேதனையும். इसे प्रभु ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करो करके तैयार रहो. प्रभु ने कहा விழித்திருங்கள், எச்சரிக்கையா இருங்கள். इसलिए हम जाके प्रभु के उस वार्निंग को, ஆனபடினால் அந்த கர்த்தருடைய எச்சரிப்பை इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें. हम நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை हम ஏற்றுக்கொண்டு हमेशा ऐसा क्रिश्चियन जागते हुए प्रार्थना करते और प्रभु के उस आज्ञा के हम के उस पर चले. हम கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து விழித்திருந்து ऐसा ஜெபிக்கிறவர்களாக करके प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए. அப்படியே நாம் எல்லாரும் प्रभु यीशु जल्द आने वाला है. இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் हम सब வரப்போகிறார். आके उसको देखने के तैयार रहे. हम அவரை பார்ப்பதற்கு நாம் क्या ஆயத்தமாக अपने இருப்போம். प्रभु को मिलने के लिए तैयार है क्या? प्रभु कहता है. நீங்கள் கர்த்தரை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி हालेलुया. கர்த்தர் கேட்கிறார். ஆமென். प्रभु इस वचन को आशीष करे. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பார்.